कोरोना के केसेस में इजाफा बता रहा है कि इस वायरस ने अभी हमारी जान नहीं छोड़ी। साफ नजर आता है एहतियात ना की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने खबरदार किया है कि अवामी मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, वायरस दोबारा फैल सकता है। पाकिस्तान की सूरत हाल अमरीका, भारत और ब्राज़ील से कहीं बेहतर है। रूस, बांग्लादेश, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया और कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद कम है। NCOC ने सूबों पर जोर दिया कि वो कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर के आधे कोरोना केसेस कराची से रिपोर्ट हुए थे और इस वक्त शहर के 6 अजला को कोरोना हॉटस्पॉट करार दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास जाहिद मेमन कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं। माहिर मुताद्दी अमराज डॉक्टर जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम बड़े रिलीव्ड थे और मे भी रिलीव्ड थे इसीलिए ज़रा ईजी हो गए थे और ना मास्क पहन रहे थे और ना दीगर एहतियाती तदाबीर थी, और अब फिर से हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बिगड़ रही है। तो क्या इसे हम सेकेंड वेव कह लें या फिर अभी इट इज़ टू अर्ली टू कॉमेंट एनीथिंग ऑन दिस? देखें, जैसे आपने बात की कि दुनिया भर में इंक्लूडिंग द US, साउथ अमेरिका, यूरोप, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में केसेस अभी तक उनकी कमी नहीं हुई है, बल्कि एक प्लेटो फेज आया था US और यूरोप में, उसके बाद दोबारा रिसर्जेंस। जिस चीज़ का सब इन्फेक्शस डिजीज़ और चेस्ट स्पेशलिस्ट को खदशा था कि जैसे मौसम की चेंज शुरू होगा और इन्फ्लुएंजा सीजन शुरू होगा जो सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है और दोनों का एक कंबाइंड इफेक्ट हमें नजर आएगा, दैट इज ट्रूली द सेकेंड वेव। उसके हमें आसार अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी नजर आ रहे हैं। बीच में हमारे पास तकरीबन दो हफ्ते, 1 महीने में बिल्कुल मिनिमम केसेस हो गए थे, मगर पिछले 10 दिन से 2 हफ्ते में हमें केसेस में इजाफा नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, इजाफा उस तेजी में नहीं है जैसे पहला वेव आया था जिसने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को पैरालाइज कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा वेव वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब की बार ये वेव तो आ रहा है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो SOPs हैं उसको बहुत ख़ास ख्याल रखें। अनफॉर्चुनेटली हमें शहरों में, कराची में, आई एम श्योर लाहौर में भी इसका प्रॉपर फॉलो अप नहीं नज़र आ रहा। बाहर आप शॉपिंग मॉल में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, कोई वहाँ पे SOP फॉलो नहीं हो रहा। तो सबसे ज़रूरी इसमें ये है कि सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। जिस तरीके से पहले वेव को टैकल किया गया था, SOPs को बहुत स्ट्रिक्ट करके, अनफॉर्चुनेटली हमें उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि इस सेकेंड वेव को हम रोकें और इसके जो बुरे असरात फर्स्ट टाइम की तरह थे वो ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त हमारे पास कुछ इस किस्म के स्टैट्स हैं कि क्या एज ब्रैकेट जो है वो इस बार ज़्यादा इफेक्ट हो रही है? क्योंकि अगर आप कुछ रिसर्च वगैरह पढ़ें तो यूरोप में जो सेकेंड वेव की बात हो रही है तो वो बहुत ट्रिगर हुई है यंग लोगों के बाहर निकलने से। पहली बार जो ज़्यादा इफेक्ट हुए थे वो ज़रा एल्डरली जनरेशंस जो हैं वहाँ उनको ज़्यादा इफेक्ट किया था और यंगस्टर्स कम थे। अब बताया जा रहा है एटलीस्ट इन यूरोप कि यंगस्टर्स जो हैं उन्होंने फ़रोग दिया है सेकेंड वेव को, क्योंकि वो ज़रा SOPs के बारे में ईजी हो गए थे। हम अभी उस स्टेज पे हैं कि हम भी ये तयन कर सकें कि क्या इस वक्त हमारे यंग लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं? आई वुड एग्री। हमारे यहाँ भी यही है कि क्योंकि SOPs में ज़्यादा जो लोग फॉलो नहीं करते और इंटरेक्शन होता है वो यंगर पॉपुलेशन में ही होता है, और बट अनफॉर्चुनेटली जब यंग पॉपुलेशन को इफेक्ट होता है वही वायरस घर जाता है और घर में हर किसी के बुजुर्ग और एल्डरली लोग हैं। सो ज़्यादा इम्पैक्ट तो एल्डरली पे ही आएगा, क्योंकि जो एल्डरली लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको यूजुअली हेल्थ के कुछ ना कुछ कोमॉर्बिड्स होते हैं, तो उस पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बट यू एब्सोल्युटली राइट कि नंबर्स हमें ज्यादा जो नजर आ रहे हैं यंगर, आई वुड से कि बिटवीन 25 टू अबाउट 45 के ब्रैकेट में हमें केसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है अभी मेजॉरिटी जो है ये माइल्ड केसेस ही हैं। मगर यही पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि अभी हम दुनिया के लिए भी आपको पता है हम केस स्टडी बन गए थे, और ऑल्दो इसकी कोई वजह नहीं हम डिटर्मिन कर पा रहे थे, इवन हमारे एक्सपर्ट्स भी, लेकिन दुनिया के लिए भी हम केस स्टडी बन गए थे कि एक खित्ते में इतना बुरी तरह अफेक्ट किया है वायरस ने, लेकिन उसमें एक पाकिस्तान है जिसने फिर भी कंट्रोल कर लिया। तो अभी हम क्या समझें, क्या, और ये भी रिसर्च हो रही थी कि हमने ऑलमोस्ट हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर ली है, तो मेरा ख्याल है हमने हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं की है अभी। तो नहीं, देखिए हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो तो पहले भी
स्वीडन और कुछ ममालिक ने कोशिश की थी और दे केम टू द कंक्लूजन कि इस सूरत हाल में वो इस कंडीशन में वो नहीं काम करेगी। वी एक्चुअली लाइक जैसे आपने कहा कि हमें कोई अंदाजा नहीं कि क्यों हमारे यहाँ केस बर्डन कम था, मगर अगर हम एहतियात ना करें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे आई एम अफ्रेड कि ऐसे असरात ना हो जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज में इतने हाई रेट्स हैं, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी भी बहुत ज़्यादा है, ओवर क्राउडिंग हमारे यहाँ भी हैं, SOPs हमारे यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस तरीके से स्ट्रिक्ट SOPs का जो फॉलो अप किया था इनिशियली हम उसको अभी करें, सो दैट जैसे ये विंटर मंथ्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें सारे निमोनिया के केसेस, यूजुअली इन्फ्लुएंजा के केसेस वैसे ही नजर आते हैं और दोनों का इम्पैक्ट अगर इकट्ठा हुआ तो अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर कैसे आइडेंटिफाई करें, जरा फर्क कैसे करें? लेकिन आपसे जरा ज्यादा स्पेसिफिकली ये भी पूछना चाहेंगे, अब काफी लोगों को पाकिस्तान में कोरोना हुआ भी और उसके बाद आपको पता है लल आ गया, एक फिर केसेस कम होना स्टार्ट हो गए, तो इज देयर अ डेंजर कि जिनको पहले भी हुआ हो उनको दोबारा हो सकता है, या फिर कोई एसिम्प्टोमेटिक हो जिसको पहले हुआ हो कोरोना अब दोबारा हो तो वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं होंगे, अब जरा ज्यादा उनको सीरियस एंटीबॉडी कब तक सर्वाइव कर सकती है बेसिकली? जी, सो इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डेटा है नहीं, क्योंकि ये एक नई इलनेस है, दुनिया में किसी ने पहले नहीं देखा। इन्फ्लुएंजा और दूसरे इन्फेक्शंस क्योंकि टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से थे, तो लोगों को उसके बारे में एक्सपीरियंस था और है कि जी इसमें इम्यूनिटी का इतना फायदा होता है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में क्योंकि इतनी नई इलनेस है, नोबडी इज एब्सोल्युटली श्योर। ये अंदाजा किया जा रहा था कि जिन लोगों को एक बार हो गया, वेदर इट वाज एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक, और वो रिकवर हुए, एंटीबॉडीज बने, तो उनको कम चांस होगा ये इन्फेक्शन दोबारा होने का। हाउएवर कब तक ये इम्यूनिटी रहेगी, क्या 2 महीने रहेगी, क्या 3 महीने रहेगी, 6 महीने रहेगी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट श्योर। सो जिनको एसिम्प्टोमेटिक हुआ हो सकता है उनको दोबारा हो इन्फेक्शन, और सिम्प्टोमेटिक हो और सिवियर भी हो। सो अभी पता ही नहीं है कि एंटीबॉडी कब तक सर्वाइव करती है, बिकॉज़ इसके बारे में हमारा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड है अभी तक। एवरीबडी इज अनश्योर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल मैं और हुमा और भी हमारे इर्द गिर्द लोग, हमें नज़ला जुकाम खांसी था कुछ दिन पहले, हमने तो चले अपना टेस्ट करा लिया, चेक करा लिया, इट वाज नॉट कोविड, लेकिन अभी इतने कंफ्यूज्ड हैं लोग बिटवीन नॉर्मल इन्फ्लुएंजा एंड कोविड, तो कोई है चीज जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें? क्योंकि जैसे कि आपने भी कहा वेदर चेंजेस वायरल फैला हुआ है कराची में, तो हो जाता है इंसान बीमार। यू आर वेरी ट्रू एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली अफ्रेड ऑफ कि कोई क्लियर क्राइटेरिया है नहीं कि जी ये कोविड है और ये नहीं कोविड, क्योंकि खास तौर पे जो माइल्ड कोविड और एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड कोविड है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है विद द कॉमन कोल्ड और विद द फ्लू। सो हमें जब भी किसी को कोई ना कोई इस तरह का खदशा हो तो वो प्लीज SOPs फॉलो करें, हैंड वॉशिंग, आइसोलेशन रखें जब तक कि क्लैरिटी आ जाए कि क्या ये कोरोना है या नहीं है। सिंपल कॉमन। जी डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें, अब स्कूल्स बड़ी मुश्किलों के बाद खोले गए हैं, O लेवल्स के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, बच्चे जो हैं प्राइमरी से लेके जो भी क्लासेस हैं एवरीबडी इज़ गोइंग बैक टू स्कूल। आपके ओपिनियन में इज़ दिस अ गुड डिसीजन, ख़ास तौर पे अगर हमारे नंबर्स राइज कर रहे हैं, बच्चे कैन बी कैरियर ऑफ इट एंड देन ब्रिंग इट होम एज वेल, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, तो क्या आपकी सेंस है अगर SOPs फॉलो करें, जो कि बड़ा मुश्किल है छोटे बच्चों को SOPs फॉलो करवाना, सो वी आर ओके with opening schools? Well, that's a very difficult decision. I'm sure the government and the healthcare agencies से मशवरा करने के बाद ही किया होगा, बट जैसे आपने सुना है कि बहुत से ममालिक में यूनिवर्सिटीज खुली, गए विद इन अ फ्यू वीक्स इतने ज़्यादा हाई केसेस हुए कि उनको बंद करना पड़ा। मुझे यही खदशा है कि unless and until we are very careful, this may backfire on us, and अगर केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हुए, जैसे आपने कहा कि जैसे आप पिक्चर भी दिखा रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे सारे क्लोज टू ईच अदर मौजूद हैं, यंगर किड्स में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8 साल वाले बच्चों को कि SOPs को फॉलो करें? So it's going to be a huge challenge, and मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सबको बचाए कि अगर इसका रिसर्जेंस हुआ विद आवर यंगर जनरेशन and it spreads to the older generation, then it's going to be catastrophic.
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद मेमन हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है, सूरत हाल है अभी पर्टिकुलरली। अब स्कूल खुल गए हैं, OA लेवल के पेपर हो रहे हैं और उनके सेंटर्स के बाहर कोई हाल नहीं है। वैसे कुछ जो तस्वीरें कल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, वी विल शो यू दोस पिक्चर्स इन अ व्हाइल एज वेल। अच्छा जी, डॉक्टर जावेद हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बड़ी आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, स्कूल तो स्कूल है। मैंने आजकल कितने स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्कूल से बाहर भी हैं, बिकॉज एक आज़ादी मिल जाती है ना, बेचारे कब से बंद थे घरों में। तो जमघट्टे में बहुत से 4-5 लड़के लड़कियां स्टूडेंट्स, दे आर हैंगिंग आउट एंड देयर आर नो SOPs। कल मैंने ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स तो छोड़ें, कल मैंने O लेवल के सेंटर के बाहर की तस्वीरें देखी हैं और आपका दिल दहल जाए। मतलब है कि वहां पे ये देख रही हैं आप, ये कल परसों की वीडियोस हैं, कुछ पिक्चर्स भी हमारे पास इस्लामाबाद में। वो बुरा हाल था, कुछ चीज़ें शेयर कर रहे थे लोग। आप मुझे बताएं कैसे हो सकता है लाइन में लग के इन्होंने अंदर जाना है और कोई 6 इंच का भी फासला नहीं है बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है। ऑब्वियसली बच्चों को कभी ना कभी तो स्कूल्स वगैरह खोलने थे तो खोल दिए गए, बट आई हैव वेरी सिंकिंग फीलिंग कि ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। आपको पता है कि और ये बंद करने पड़ेंगे। कैम्ब्रिज ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जो उनके नुमाइंदे यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, कि SOPs का ख्याल रखा जाएगा। आप ज़रा देखें मुख्तलिफ सेंटर्स के बाहर क्या हाल है। जब बच्चों को वालिदैन छोड़ने आ रहे हैं या बच्चों को लेने आ रहे हैं तो वहाँ पर SOP को तो भूल जाएं आप, दूर दूर तक कहीं नहीं आ। ये देख लें, ये इस्लामाबाद के विजुअल्स हैं, ये इस्लामाबाद के मनाज़र हैं, ये भीड़ लगी हुई आप देख रही हैं। और आपको पता है कि बच्चों का जब ड्रॉप टाइम होता है या पिकअप टाइम होता है तो वो भीड़ जो बाहर होती है, बच्चे तो अंदर जो मिल रहे होंगे, बाहर वालिदैन, ड्राइवर्स, जो भी स्टाफ गार्डियंस जो आए होते हैं लेने, उसका भी एक जमघटा अलहदा होता है। डू नॉट एक्सपेक्ट डिसिप्लिन इन दिस, बिकॉज हमें अदरवाइज वो चीज़ करनी भी नहीं आती और सडनली जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड आई डाउट पीपल आर गोइंग टू एक होता है नॉर्मल क्लास में जाना, एक होता है 1000-2000 बच्चे को या 500-600 बच्चे को इकट्ठे बिठा के एग्जामिनेशन। दैट इज अ होल प्रोसेस। ये हम आपको कुछ और मनाज़िर भी दिखा रहे हैं डिफरेंट शहरों से। रिस्पांसिबिलिटी ले ली ये कैम्ब्रिज के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, आई एम श्योर दे शुड मॉनिटर द सिचुएशन। कैसे आप लोगों ने रिस्पांसिबिलिटी ले ली व्हेन यू कुड नॉट डील विद दिस इनिशियली। लेकिन अब्दुल्ला प्लीज लेट मी रिमाइंड कि हम भी हक में थे कि अगर SOPs वगैरह माने जाएं, अगर फॉलो किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खुलना ही पड़ेगा। It remains to be seen whether it's going to work out or not. अच्छा जी, you have something? अच्छा, तो ये NCOC के भी आपको पता है ना, फिगर्स जो आए थे सामने, 15 अफराद जब बहक हुए हैं, इंतकाल कर गए हैं कोविड-19 के बायस। We'll keep you posted on this.